मैंने अभी दीपक भाई से एक सवाल पूछा कि हम लोग ये 3-4 दिन के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है। दीपक भाई ने मेरे से कहा कि हम जैनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन कैसे जिएं। मेरा सवाल दूसरा है, मैं जैन क्यों बनूं, मैं अच्छा जीवन क्यों जीऊं, मुझे उसको अच्छे जीवन को जीने की जरूरत क्या है, उससे मेरा स्वार्थ सिद्ध कैसे होगा, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट मी व्हेन आई फाइंड दुनिया में चारों ओर स्वार्थ से लोग जी रहे हैं, हिंसा से लोग जी रहे हैं, आक्रोश से लोग जी रहे हैं और वो फायदे में हैं। तो मैं जैनी बनकर के, सत्यवादी बनकर के, अहिंसावादी बनकर के, अपरिग्रहवादी बनकर के क्यों जीऊं। मैं इस दुनिया में असफल क्यों बनूं। मैंने इस सवाल को अपने ढंग से सोचने का प्रयास किया है। जैन तत्व के अंदर एक बहुत सुंदर बात है जो मेरी समझ में किसी भी दूसरे धर्म में नहीं है। शायद दुनिया का अकेला धर्म जैन धर्म है जो आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वो ईश्वरत्व में विश्वास करता है। वह गॉड को नहीं मानता, यह मानता है कि मैं गॉड बन सकता हूं, ईश्वर बन सकता हूं। और मैं समझता हूं कि जैन धर्म की दुनिया को यह सबसे बड़ी देन है। और जैन धर्म का यह सिद्धांत दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। मैं इसे अपने तरीके से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत दो शब्दों से होती है, जीव और अजीव। नॉन लिविंग एंड लिविंग, या लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों में फर्क क्या है। एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। मैं वैज्ञानिक भाषा में कहूं तो जो लिविंग है वो कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और जो नॉन लिविंग है वो मैटर है, पुद्गल है। एक है चेतन तत्व और एक है पुद्गल। साइंस ये कहता है कि जितना भी मैटर है, जितना भी पुद्गल है, हर पुद्गल में ऊर्जा है, एनर्जी है। पुद्गल का केवल स्वरूप बदलता है। हमने कपड़ा पहना है, वह भी पुद्गल है। हम माइक देख रहे हैं, वह भी पुद्गल है। हमारे चारों तरफ लाइट है, वो लाइट के प्रकाश के पुद्गल हैं। ये सारे के सारे नॉन लिविंग हैं, ये पुद्गल हैं। और ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। कोयले को जलाते हैं तो वो प्रकाश बन जाता है, तो प्रकाश के पुद्गल बन जाते हैं। हवा के पुद्गल बन जाते हैं, आकाश के पुद्गल बन जाते हैं। दूसरी तरफ चेतना है, चेतना के पुद्गल हैं। चेतना में भी ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है। तो पुद्गल की ऊर्जा जो कि फॉर्म चेंज करती रहती है, और आत्मा की ऊर्जा, चेतना की ऊर्जा, दोनों में अंतर क्या है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू। दो बहुत बड़े डिफरेंस है मेरी समझ में। जो पुद्गल की ऊर्जा है वो स्टैटिक है, स्थिर है। वो ना बढ़ सकती, वो ना कम हो सकती, ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती, ना वो एक्सपैंड होती। वो अपनी जगह स्थिर है, उसको आप घटा और बढ़ा नहीं सकते। दूसरी बात, पुद्गल की ऊर्जा अपने आप से नहीं चलती,
उसको चलाने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत होती है, क्योंकि पुद्गल में ज्ञान नहीं है। चेतना में अनंत ज्ञान है, पुद्गल में ज्ञान नहीं है। पुद्गल ज्ञान रहित है, इट इज डिवोइड ऑफ नॉलेज। तो पुद्गल में और चेतना में दो अंतर हुए। एक कि उसकी ऊर्जा स्थिर है, निश्चित है, वो घट और बढ़ नहीं सकती। और दूसरा, उसको ज्ञान से चलाना पड़ता है, वो अपने आप नहीं चलता। दूसरी तरफ आत्मा की ऊर्जा, वह अनंत है, वह संकोच करके, कॉन्ट्रैक्ट होकर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का रूप ले सकती है। जब आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है तो बिल्कुल संकुचित होकर के वो एक लोक से दूसरे लोक में चली जाती है। उसी प्रकार से उस आत्मा को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो पूरे ब्रह्मांड में वह आत्मा फैल जाती है, और वो केवली पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, जान सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है। उसके एक एक पुद्गल को, एक एक परमाणु को महसूस कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा की शक्ति, आत्मा का विकास, आत्मा का संकोच और विकोच, आत्मा का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अनंत है, जबकि मैटर का लिमिटेड है, जो उसके लिए डिफाइंड है, वो उतने में ही काम करता है। अब इससे जुड़ी तीसरी बात आती है कि पुद्गल को चूंकि कॉन्शियसनेस, चेतना की ऊर्जा चलाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा शरीर। हमारा शरीर पुद्गलों का बना हुआ है। अब इन पुद्गलों में से जब आत्मा नाम का चेतन तत्व निकल जाता है तो वह केवल पदार्थ रह जाता है। अब वह शरीर चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, सूंघ नहीं सकता, इट कैनॉट डू एनीथिंग। लेकिन जब तक उसमें आत्म तत्व है वह सारे काम कर सकता है। अब शरीर के पुद्गलों की ऊर्जा और आत्मा के चेतन तत्व की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर के उस स्थिति का निर्माण करते हैं। ये कॉम्बिनेशन जब होता है तब हम कोई ना कोई कार्य निर्धारित कर सकते हैं। आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप में होती है, बिना पुद्गलों के साथ होती है, तो वह स्वतंत्र हो जाती है, वो कोई काम नहीं कर सकती। शरीर भी जब अपने आप में स्वतंत्र है तो वो ऊर्जा रहित है, पुद्गल केवल रह जाता है, उसको आत्मा की ऊर्जा नहीं मिल पाती। तो जीव और अजीव, आत्मा और पुद्गल का जब तत्व मिलते हैं तब ही कुछ नया निर्माण हो पाता है। विज्ञान आज जो भी प्रगति कर रहा है वो केवल मैटर के ऊपर रिसर्च कर रहा है। 118 एलिमेंट उन्होंने निकाले हैं कि दुनिया में जो कुछ बना है वो 118 एलिमेंट से मिलकर के बना है। H2O से पानी बना है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट, दो पुद्गल, और ऑक्सीजन का एक पुद्गल मिला तो पानी का एक एटम बन गया। इस प्रकार से 118 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हमें अलग अलग पुद्गल, अलग अलग पदार्थ दिखाई देते हैं, और वो उनको हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं। हम लोग ये भी कह देते हैं कि जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें ये 118 एलिमेंट आ गए। इन 118 एलिमेंट को अगर हम लोग नैरो करके देखना चाहें, संक्षेप में देखना चाहें, तो इन पांचों तत्वों को मिलाकर के कह सकते हैं। और जैन दर्शन में हम जाएं तो हम कहेंगे ये सारे तत्व जीव और अजीव में आ गए। जीव चेतना और अजीव के अंदर सारे के सारे पुद्गल आ गए, और इन दोनों का जब मिलन होता है तो नई ऊर्जा का निर्माण होता है। हम इस बात को और आगे बढ़ाएं तो यूं कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी सृष्टि है, जो भी रचना है, वो सारी की सारी केवल ऊर्जा है। ऊर्जा और अनंत ऊर्जा, इनफिनाइट एनर्जी, एंडलेस एनर्जी। या तो वह पुद्गल की ऊर्जा है, अजीव की ऊर्जा है, या वह फिर चेतना की ऊर्जा है वो ऊर्जा ही। मैं जो बोल रहा हूं और आप तक यह बात पहुंच रही है, यह भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। मेरे शब्द हैं वो साउंड वेव्स बन गए, ऊर्जा की तरंगे बन गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनकर के मेरे गैजेट ने इनको पकड़ा और आपके गैजेट ने उसको रिसीव किया, और वो इंस्टेंटली हो गया।
जैन परंपरा में आप जानते हैं एक शब्द आता है कि आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक समय में जाती है। समय मतलब समय का, टाइम का इंडिविजिबल पार्ट, उसे हम समय कहते हैं। तो जिस प्रकार से आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक समय में जाती है, उसी प्रकार से मेरी बात और मेरी तस्वीर आपके पास इंस्टेंटली पहुंच रही है। तो अब मेरे पास अगर कंप्यूटर नहीं होता और मैं ऑनलाइन नहीं होता, और आपके पास कंप्यूटर नहीं होता और आप ऑनलाइन नहीं होते, तो क्या मेरी तस्वीर और मेरी आवाज नहीं होती क्या? मेरी आवाज और तस्वीर तो हर वक्त उस अनंत ऊर्जा के साथ है, ब्रह्मांड के अंदर है। जैसे ही मैंने बोला, मेरे शब्द ब्रह्मांड के अंदर फैल गए। फर्क केवल इतना हुआ कि मेरे पास एक गैजेट है, उस गैजेट ने उन शब्दों को, उस तस्वीर को पकड़ा, और आपके पास एक गैजेट है, उसने भी उस तस्वीर को और उन शब्दों को पकड़ा और आप तक पहुंचा दिया, और वो एक समय में आपके पास पहुंच गया। ये है क्या? ये सब ऊर्जा के परमाणु हैं, पुद्गल हैं। तो इन पुद्गलों के माध्यम से मेरी बात और मेरी तस्वीर आप तक, और आपकी बात और तस्वीर मेरे तक पहुंच रही है। आज चूंकि इस विज्ञान से हमारा साक्षात्कार हो गया है, वी हैव स्टार्टेड नोइंग द साइंस एज टू हाउ माई साउंड एंड माई पिक्चर कैन रीच यू। तो इसलिए हमें ये विज्ञान की बात लगती है, हमें यह जादू नहीं लगता। अदरवाइज हम कहते कि साहब ये तो जादू के माध्यम से, मैजिक के माध्यम से बात पहुंचाई जा रही थी। मेरी आवाज आ रही है? ओके, बिकॉज मुझे थोड़ा विजुअल आपके यहां से डिस्टरबेंस आ रहा है, बट देन आई एम कैरिंग ऑन। तो अब यहां तक तो हमने इस बात को जान लिया कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। इससे एक कदम थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा लें। जो मैं बोल रहा हूं वो आपके पास पहुंच रहा है, परंतु क्या मैं जो सोच रहा हूं वह आपके पास पहुंच रहा है? पहुंच रहा भी है और नहीं भी पहुंच रहा। पहुंच इसलिए रहा है कि जो कुछ मैंने सोचा उसकी तरंगे मेरे मन में पैदा हुई। तो जिस प्रकार से मेरी आवाज की तरंगे ब्रह्मांड में, अनंत अंतरिक्ष में फैल गई, उसी प्रकार से मेरे मन में उठने वाली तरंगें भी फैल गई हैं और वे ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित हैं। तो उन तरंगों को पकड़ने का गैजेट अगर मेरे पास हो और आपके पास हो, तो उस गैजेट से मन की तरंगों को आपके पास पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास गैजेट नहीं है तो हम उसको नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हमें इससे आगे बढ़कर के एक बात और जानना जरूरी है कि जिस गैजेट से हम पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिस टीवी से, जिस कैमरा से, जिस मोबाइल से, जिस कंप्यूटर से, वो तो हमारा बनाया हुआ है। लेकिन हम जो अपने आप में एक बहुत बड़े गैजेट हैं, हमारा अपना शरीर जो एक बहुत बड़ा गैजेट है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। मैंने एक नंबर डायल किया, मैंने एक ईमेल एड्रेस, एक स्काइप एड्रेस डायल किया और आपके साथ कनेक्ट हो गया। हम इस बात को भूल गए कि मेरे पास भी एक नंबर है और आपके पास भी एक नंबर है। वो इस गैजेट से हट करके अपना यूनिक नंबर है। आप सभी के पास एक यूनिक नंबर है और मेरे पास एक यूनिक नंबर है। वो यूनिक नंबर हमें एक दूसरे से इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। जैसे ही मेरे मन में भाव पैदा होते हैं और वे ब्रह्मांड में फैलते हैं, वैसे ही मेरे गैजेट से निकल करके वो भाव आपके गैजेट तक पहुंच गए। अब प्रश्न केवल इतना बाकी रह जाता है कि आपके गैजेट में उन भावों को पकड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपका गैजेट उन भावों को पकड़ने लग जाए तो आप तुरंत मेरे मन के भावों को पहचान जाएंगे, जैसे कि आप मेरी तस्वीर को और मेरी आवाज को पहचान रहे हैं। परंतु यदि आप नहीं भी पहचान रहे हैं, तो भी जिस प्रकार से मेरी आवाज ब्रह्मांड के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है, ऐसे ही मेरे भाव भी आपके पास पहुंच रहे हैं और आपके ऊपर असर डाल रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी की जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, वो तो ब्रह्मांड में अपना काम कर ही रही हैं। तो मेरी आज की टॉक का सबसे पहला बिंदु था
कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट एनर्जी। वो चाहे मेरा शरीर है, चाहे दुनिया में दिखाई देने वाली, महसूस होने वाली हर एक चीज है, चाहे मेरी आवाज है, और फिर चाहे वो मेरे थॉट हैं, वो सब के सब एनर्जी हैं। और वो एनर्जी की वाइब्रेशन हर वक्त ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित हैं, फैल रही हैं, और उनको गैजेट के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं। मैं यूं कहना चाहूंगा कि यदि हम अपने गैजेट को डेवलप कर लें तो हम बिना गैजेट के माध्यम से भी उनको पकड़ सकते हैं। हम सब जैन हैं और हम इस बात को जानते हैं कि तीर्थंकर केवली जन्म से ही अवधि ज्ञान रखते हैं, और जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं वो चौथे ज्ञान की मन परव ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि दीक्षा लेते ही उनका डेवलपमेंट इतना जबरदस्त हो जाता है कि उनका गैजेट इतना पावरफुल हो जाता है कि वो मन के परमाणुओं को, मन के पुद्गलों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मन के भाव भी एक दूसरे के पास इंस्टेंटली पहुंच रहे हैं। मन के भावों के साथ दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानना है। वो दो बातें हैं कि मैं आपका नंबर जानता हूं, आपको डायल करता हूं तो आपके टेलीफोन पर मेरी आवाज आती है। मन के भावों के साथ भी यही होता है। उसका नंबर डायल करने का तरीका केवल इतना है कि मुझे आपके बारे में सोचना है या आपको मेरे बारे में सोचना है। तो जैसे ही आपने मेरे बारे में सोचा, आपने अपने गैजेट से इंस्टेंटली मेरे गैजेट के ऊपर, मेरे नंबर के ऊपर डायल कर दिया, और आपके भाव मेरे पास पहुंच गए, वो इंस्टेंटली पहुंच गए। तो उसके लिए हमें बाहर के किसी गैजेट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भावों के साथ दो यूनिवर्सल सिद्धांत लागू होते हैं। दोज टू यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर, जहां चित्त वहां प्राण, जहां थॉट वहां एनर्जी, जहां चित्त वहां प्राण। जहां भी मेरा थॉट ट्रेवल करेगा वहां मेरी एनर्जी ट्रेवल करेगी और उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और दूसरा, नेगेटिव थॉट नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव एनर्जी। जो मेरे मन में भाव आएगा, मैं उस प्रकार के पुद्गलों को, उस प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करूंगा। तो जैसे ही मेरे मन में नेगेटिव थॉट आएगा, मैं नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लूंगा, उस नेगेटिव एनर्जी को मैं दूसरे को ट्रांसमिट करूंगा जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, या जिस भी चीज के बारे में सोच रहा हूं। मैंने मन में सोचा कि मैं बीमार ना हो जाऊं। जैसे ही मन में मैं ये भाव लेकर के आया, तो मेरे मन के पुद्गलों ने बीमारी के परमाणुओं को पकड़ना शुरू कर दिया, और वो परिस्थिति पैदा करनी शुरू कर दी जो बीमारी का निर्माण करती है। जैसे ही मैंने ये सोचा कि उस सामने वाले आदमी से मुझे बदला लेना है, तो जैसे ही बदले का भाव मेरे मन में आया, तो दो बातें एक साथ हो गई। जहां चित्त वहां प्राण, मेरे थॉट उस व्यक्ति के साथ जुड़ गए जिस व्यक्ति के बारे में मैंने सोचा, उसका नंबर मेरे भाव जगत में डायल हो गया और मैं तुरंत वहां पहुंच गया। तो मेरे भावों की ऊर्जा ने जाकर के उसकी भावों की ऊर्जा को प्रभावित करना शुरू कर दिया, और उसके मन के अंदर भी उन परमाणुओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया, उन पुद्गलों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अनलेस कि वो कोई साधु की तरह पवित्र आत्मा है जो नेगेटिव एनर्जी को अपने पास नहीं आने देती और उसको वार्ड ऑफ कर देती है, भगवान महावीर के तरह से उष्ण लेशा को शीत लेशा से समाप्त कर देती है। नहीं तो हमारे भावों की ऊर्जा, हमारे भावों के परमाणु जाकर के उसके भावों के परमाणुओं को, उसके भावों के पुद्गलों को प्रभावित करेंगे, और वो प्रभावित करते ही उसके मन में हमारे प्रति भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने बीमारी के बारे में सोचा तो हमने बीमारी के परमाणु पकड़ लिए, मैंने बदला लेने के बारे में सोचा तो मैंने बदला लेने के परमाणुओं को पकड़ लिया, मैंने शुभ सोचना शुरू किया तो मैंने शुभ के परमाणु पकड़ लिए, और मैंने अशुभ सोचना शुरू किया तो अशुभ के परमाणु पकड़ने शुरू कर दिए। ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा अनंत है, इनफिनाइट है। शुभ के परमाणु भी अनंत है और अशुभ के परमाणु भी अनंत हैं।
और वे शुभ और अशुभ के परमाणु मैं अपने भावों के द्वारा पकड़ता और छोड़ता हूं। जब मैं शुभ सोचता हूं, शुभ भाव मेरे मन में आते हैं, तो मैं शुभ भावों के द्वारा शुभ परमाणुओं को पकड़ता हूं, शुभ पुद्गलों को पकड़ता हूं। जब मैं अशुभ सोचता हूं, तो मैं अशुभ के परमाणुओं को पकड़ता हूं और अशुभ ऊर्जा का अपने चारों तरफ निर्माण करता हूं। कर्म के परमाणु और शुभ और अशुभ ऊर्जा के परमाणु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं आपके और या अपने उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि मैं दूसरे के बारे में अच्छा क्यों सोचूं, मैं दूसरे का भला क्यों करूं, मैं दूसरे के प्रति आस्थावान, दयावान, करुणावान क्यों रहूं। इसलिए नहीं कि मुझे दूसरे का भला करना है, इसलिए कि मेरा परम अर्थ, परमार्थ, मेरा परम स्वार्थ इस बात में है कि मैं अपने अंदर शुभ भावों को स्थान दूं, शुभ ऊर्जा को जागृत करूं, शुभ ऊर्जा के परमाणुओं को, पुद्गलों को ग्रहण करूं और शुभ ऊर्जा के परमाणुओं का निर्माण करते करते अशुभ ऊर्जा के परमाणुओं से छुटकारा पा जाऊं। इसमें हमें एक बात और समझनी है, बहुत छोटी सी बात। आज वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि 90% डिजीज साइकोसोमेटिक हैं। वो कैंसर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, थायराइड है, पैरालिसिस है, सब डिजीज का कारण वो इडियोपैथिक कहते हैं। आई डोंट नो वेदर एनी डॉक्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस और नॉट, but the doctors will agree with me that there are a few doctors, they can correct me if I am wrong, they will probably agree कि जितनी भी हमारी डिजीज है, हम डिजीज के बारे में तो जानते हैं कि ये कैंसर है, ऐसा होता है तो कैंसर होता है, ऐसा होता है तो हार्ट डिजीज होती है, ऐसा होता है तो डायबिटीज होती है। पर कैंसर क्यों हुआ, डायबिटीज क्यों हुई, हार्ट डिजीज क्यों हुई, इसके बारे में, उसके काजेज के बारे में अभी भी हम साइलेंट हैं। स्पिरिचुअल साइंस उसका आंसर देती है। स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि आफ्टर ऑल डिजीज क्या है, अंधेरा क्या है, व्हाट इज डार्कनेस। डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट चली गई तो डार्कनेस हो गई। आपने दिया जला दिया, वहां पर लाइट हो गई तो डार्कनेस खत्म हो गई। उस डार्कनेस को खत्म करने के लिए हमें डार्कनेस को मारने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से शरीर में अशुभ भावों की नेगेटिव ऊर्जा जब हमारे अंदर पैदा हुई, अशुभ ऊर्जा हमारे अंदर पैदा हुई, अशुभ कर्मों का जब बंधन हुआ, तो उसने हमारे शरीर के अंदर बीमारी के रूप में वो हमें दिखाई देती है। वो शरीर के ऊपर दिखाई देने का तरीका है कि ये हमारे मन में अशुभ भाव आए, अशुभ ऊर्जा आई, हमारे चित्त ने अशुभ ऊर्जा को ग्रहण किया और वो शरीर में जैसी जैसी हमारी अशुभ ऊर्जा थी, वैसे वैसे उसने शरीर के अंदर बीमारी को जन्म दिया। अब जैसे जैसे हम शुभ ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, अशुभ ऊर्जा को कम करेंगे, तो वो बीमारी दूर होती चली जाएगी। पश्चिम की एक लेखिका हुई है लुइज हे। लुइज हे फाउंडेशन के नाम से उन्होंने बहुत पुस्तकें निकाली हैं। लुइज हे ने अपनी किताब के अंदर 400 बीमारी को लिस्ट आउट किया है। एनीबडी कैन सी दैट ऑन वेबसाइट आल्सो। शी हैज लिस्टेड आउट 400 डिजीज और उसने लिस्ट आउट किया है कि कौन से नेगेटिव थॉट के कारण से कौन सी बीमारी होती है और किस पॉजिटिव थॉट से उसको रिप्लेस करने से उस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। एंड शी डिड दिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद हरसेल्फ बिकॉज शी वाज हरसेल्फ सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड शी ट्रीटेड इट बाय ब्रिंगिंग इन पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव एनर्जी, जिसको वो पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव एनर्जी का नाम देते हैं। जैन परंपरा में हम उसको शुभ भावों का और अशुभ भावों का नाम देते हैं। तो शुभ भावों का होना मेरे अपने स्वार्थ के लिए, मेरे अपने स्वस्थ रहने के लिए। जी, लुइस ए, HAYALOUISE, लुइस, लुइस हे।
लुइस है, शी इज क्वाइट अ फेमस राइटर, शी इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड, और उसकी बहुत किताबें हैं। सबसे फेमस हीलिंग द बॉडी किताब है जो उसकी पहली किताब थी, विच शी एक्सपेरिमेंटेड विद हरसेल्फ। वी शुड बी ग्रेटफुल टू दीज वेस्टर्न रिसर्च बिकॉज दे आर वैलिडेटिंग व्हाट वी हैव बीन बिलीविंग। हम जिस बात को सिद्धांत के रूप में मान रहे थे, उस बात को ये आज एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर रहे हैं। और हमें अच्छी बात है कि हम अपने सिद्धांतों को इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर तोल करके एनालाइज करें और फिर देखें कि हम कहाँ हैं। और इससे हमारे, जब हम जान जाएंगे तो हम मानना भी शुरू कर देंगे। हम केवल माने नहीं, जाने और फिर माने। और वेस्टर्न साइंस में जो रिसर्च हो रही है वो हमें जानने का एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो लुइस हे ने, और सिर्फ लुइस हे ने नहीं, अनेकों अनेकों वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अलग अलग तरीके से रिसर्च किया है। एंड दे हैव ऑल प्रूव्ड that in today's medical science 90% of the disease, the root cause lies within us. If I can sum up in one sentence, the disease is nothing but manifestation of disorder deep within. बीमारी शरीर के ऊपर दिखाई देती है, परंतु वह वास्तव में मन के विकारों का प्रतिबिंब है। यदि हम उसके मन के विकार को आइडेंटिफाई कर पाए और उस विकार को दूर कर सकें, तो गारंटी से हम उस बीमारी से भी बच सकते हैं। और बीमारी तो केवल उसका एक एस्पेक्ट है, उसके जीवन के हर एस्पेक्ट के अंदर ये चीज लागू होती है। लेट अस कम टू द रिलेशनशिप पार्ट ऑफ इट। हमारा दो व्यक्तियों का आपस में संबंध है और उनका आपस में बहुत ही मधुर संबंध है, बिकॉज दे आर हैविंग एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बिटवीन देमसेल्व्स। और दो बाप और बेटे की नहीं बन रही, माँ और बेटी की नहीं बन रही, बहनों और बहनों की नहीं बन रही। कर्म के सिद्धांत को एक बार के लिए हम अलग भी छोड़ दें तो हम ये सोचें कि क्या हम पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं। हम जैनियों को ये सोचने की जरूरत है कि हमने क्षमा के सिद्धांत को पढ़ा है, हमने क्षमा के सिद्धांत को सुना है, परंतु क्षमा के सिद्धांत को हमने जिया कितना है। क्षमा के सिद्धांत से जो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जो करुणा पैदा होती है, जो दया पैदा होती है, जो मैत्री पैदा होती है, इसको हमने कितनी गहराई तक समझा है। नेल्सन मंडेला जब जेल से निकले तो उनसे पूछा गया कि 27 साल की जेल की यातना, और यातना उनको इसलिए दी गई कि वो अपने देश की आजादी की बात कर रहे थे। उनका इससे बड़ा, सबसे बड़ा कसूर यही था कि वो अपने देश की आजादी की बात कर रहे थे और इसलिए वो जेल में 27 साल रहे। उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया, उन्होंने किसी से पैसा नहीं छीना। उनसे पूछा गया कि जेल से बाहर निकलते ही आपके मन में सबसे पहली बात क्या आई, और उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में सबसे पहले ये बात आई कि यदि अब भी मैं घृणा पालता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं अभी जेल से बाहर नहीं आया, अब भी मैं जेल के अंदर ही हूं। तो मुझे मन की घृणा से बाहर आना है, तब मैं समझूंगा कि मैं जेल से बाहर आया। कितनी बड़ी क्षमा की बात। पिछले साल 2015 में कलकत्ता में एक नन का, 70 साल की पादरी नन का, एक ईसाई नन का रेप हो गया था। आप सोच सकते हैं कि 70 साल की एक महिला जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य की साधना की हो और उपदेश देने में और लोगों की सेवा करने में जीवन बिताया हो, उसके साथ अगर यह दुर्घटना घटे तो इससे बड़ी दुर्घटना उसके लिए जीवन में नहीं हो सकती। और उस महिला ने क्या कहा, उस ईसाई नर्स नन ने क्या कहा, उसने ये कहा कि मेरे ऊपर अत्याचार करने वालों को मैं क्षमा प्रदान करती हूं। आप सोचिए कितनी बड़ी क्षमा की भावना। चर्च ने कहा कि हम उस व्यक्ति के ऊपर केस चलाएंगे क्योंकि यह समाज के प्रति भी अपराध है। आवाज आ रही है साफ? लेकिन उस महिला ने सबको क्षमा कर दिया। उस क्षमा करने का परिणाम क्या है?
भगवान महावीर ने भी तो चंड कौशिक को इसी रूप में तो क्षमा किया था। भगवान महावीर ने भी तो ग्वाले को इसी रूप के अंदर तो क्षमा किया था। संगम देवता को इसी प्रकार तो क्षमा किया गया था। इस क्षमा करने से ही उन्होंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को दूसरे की नेगेटिव एनर्जी से काउंटर किया था, वहां पर ट्रांसमिट की थी और अपने कर्मों को काटा था। तो मैं अभी 1 मिनट पहले जो आप कैसे कह रहा था कि हम कर्मों की बात को एक तरफ छोड़ दें, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को समझें कि हम अपने भावों की ऊर्जा से ही शुभ और अशुभ का निर्माण करते हैं। शुभ और अशुभ कर्म उदय में आते हैं और शुभ का निर्माण करके अशुभ को उदय में आने से रोक सकते हैं, और उदय में आते हैं तो उनकी हम निर्जरा कर सकते हैं। इसलिए इस बात में मेरा परम स्वार्थ है कि मैं शुभ भावों की एनर्जी लगातार पैदा करता रहूं। हमें ये सोचना है कि ये सारी की सारी प्रक्रिया है क्या। मैंने आपके साथ 2 बातें की हैं, 2 बातें और करना चाहता हूं। एक, मैंने आपसे बात की कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, और वो एनर्जी है आत्मा की एनर्जी, चेतना की एनर्जी, चेतना की ऊर्जा और पुद्गल की एनर्जी, और दोनों के संयोग से यह सृष्टि चलती है। हम ईश्वर नाम के किसी तत्व में विश्वास नहीं करते। और दूसरी बात है कि यह भावों के द्वारा निर्धारित होती है। यह भावों की शक्ति, यह ज्ञान की शक्ति केवल चेतना के पास है, यह पदार्थ के पास नहीं है। तो चेतना भावों के द्वारा अपनी ऊर्जा का विकास कर सकती है और अपनी ऊर्जा को कम कर सकती है। वो नेगेटिव भी कर सकती है और वो पॉजिटिव भी कर सकती है। यह स्थिति केवल चेतना के पास उपलब्ध है, और यह विकसित चेतना केवल मनुष्य के पास उपलब्ध है। यह विकसित चेतना न त्रियंच के पास है, न देवता के पास है, न नारकी के पास है, क्योंकि वो मूलतः भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। अब मैं तीसरी बात पर आता हूं कि ये भाव पैदा कहां होते हैं। ये भाव पैदा होते हैं मन में। तो मन क्या है? मन हमारा मूल से 2 चीजों का बना हुआ है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अवचेतन मन या अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड है हमारा 10%। हमारा ड्राइंग रूम है कॉन्शियस माइंड। बाहर से जो भी घर के भीतर आएगा, दरवाजे से आएगा, वो पहले ड्राइंग रूम में आएगा। ड्राइंग रूम को हम बहुत सजा करके रखते हैं, तो बाहर से आने वाले को हमारे घर के भीतर क्या है उसके कुछ नहीं मालूम हो पाता। तो ड्राइंग रूम उसको फिल्टर कर देता है, वो दरवाजा उसको फिल्टर कर देता है। बाहर से जो भी भाव हमारे मन में आ रहे हैं, तो हम उन भावों को चुपचाप अंदर पहुंचा देते हैं और सामने वाले व्यक्ति को मालूम नहीं होने देते कि मेरे मन में भावों की क्या प्रतिक्रिया हुई। अच्छे बुरे जो भी भाव आ रहे हैं उनको हम ग्रहण करते चले जा रहे हैं, और 90% सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। वो डिपॉजिट होता चला जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड के कमांड को मानता है, उसकी आज्ञा को मानता है, वो अपने से कुछ नहीं करता। कमांडर है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, और उसको मानने वाला नौकर है सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। तो जो भी बात हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, वो लगातार हमारे अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट होती जाती है, और डिपॉजिट होते 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 वो हमारे संस्कार, हमारी आदत, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव बन जाती है। डिपॉजिट किसने किया? हमने किया। बाहर हमने कुछ देखा, उससे हमारे मन में भाव पैदा हुए, और वो कॉन्शियस माइंड ने सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया, इससे मैं बदला लूंगा, इसका मैं अच्छा करूंगा, इसका मैं बुरा करूंगा, मैं ये बनना चाहता हूं, इस प्रकार से मेरे पास ये चीज़ आ जाए, मुझे यश मिल जाए, मुझे सत्ता मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरे अपनों का ये हो जाए, मेरे जो अपने नहीं हैं उनके साथ ये हो जाए। ये सारे भाव जो मेरे मन में पैदा हो रहे हैं वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ कॉन्शियस माइंड ने उसको कहा उसने डिपॉजिट कर लिया। आप अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात को आप एक फिल्म के उदाहरण से समझ लें। हम लोग देख रहे हैं कि एक फिल्म देख रहे हैं,
आप जानते हैं कि फिल्म जो है कल्पना है, किसी डायरेक्टर ने उसको निर्देशित किया है, किसी राइटर ने उस स्टोरी को लिखा है, किसी एक्टर ने उसके ऊपर एक्टिंग की है, और स्क्रीन के ऊपर ये उसके निर्माण के 6 महीने 2 साल बाद दिखाई जा रही है। दिस इज ऑल इन इमेजिनेशन, बट वी सी इट, और उसको हम महसूस करते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम गुस्सा होते हैं, किसी के प्रति प्रेम दिखाते हैं, किसी के प्रति क्रोध दिखाते हैं। वी नो दैट दिस इज ऑल इमेजिनेशन, वी नो दैट दिस इज ऑल अ स्टोरी, देयर इज नथिंग रियल अबाउट इट, but our subconscious mind still believes it, still reacts to it, still reacts to every situation that we are watching। और उसको दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, तब भी हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। इसके पास जो कुछ आता है उसको वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों नहीं फर्क करता? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को जानता है कि इस ब्रह्मांड में असली कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक रियल। ये तो पुद्गल के परमाणु हैं, जो पुद्गल हैं वो बदलते रहते हैं। आज उन्होंने ये शेप ली, कल उसने दूसरी शेप ले ली, परसों उसने तीसरी शेप ले ली। अगर हम यथार्थ में जाएं, रियलिटी में जाएं, तो ये परमाणुओं की स्थिति बदल रही है और उनका स्वरूप बदल रहा है। परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन ही इनका नियम है। तो इसलिए न रियल कुछ है ही नहीं, जो कुछ दिया जा रहा है वो सबको रियल मान रहा है, न उसके लिए कल्पना और न कोई उसके लिए रियल। जो आपने दिया उसको स्वीकार किया और उसके मुताबिक उसने व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब अगर उसके अंदर आप शुभ डिपॉजिट करते चले जाएंगे, पॉजिटिव डिपॉजिट करते चले जाएंगे, तो वो पॉजिटिव का खजाना बन जाएगा। जैसे ही आप पॉजिटिव को डिपॉजिट करना शुरू करेंगे तो अशुभ अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एक कमरे में एक बल्ब जल रहा है, छोटा बल्ब जलाएंगे कम रोशनी हो जाएगी, बड़ा बल्ब जलाएंगे ज्यादा रोशनी हो जाएगी, और बड़ा बल्ब जलाएंगे तो पूरी तरह से वो रोशन हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को आप एक बड़ा हॉल ले लें ड्राइंग रूम के पीछे, जिसमें सबका सब जमा है। अब अगर आपने उसमें डार्कनेस जमा की है तो वो डार्कनेस डिपॉजिट हो जाएगी। अगर हमने वहां पे लाइट जमा की है, लाइट का बल्ब जला रहे हैं, तो वो लाइटेड हो जाएगा, लाइटेड से वो एनलाइटेड हो जाएगा, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ जाएगा। तो कॉन्शियस माइंड से ही हम इसको वहां पहुंचा सकते हैं। मन से, मन में जो उत्पन्न होते हैं उन भावों से हम पहुंचाते हैं। और मन के साथ साइंटिस्ट ने कहा कि पहली बात तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड थॉट से काम करता है। और थॉट के साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, थॉट हमारा 5 लेवल के ऊपर काम करता है, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। मैं आज केवल 3 बात करूंगा, गामा, बीटा और अल्फा। हम जानते हैं कि हमें जितना भी सिस्टम नेचर ने दिया है उसकी कैपेसिटी को हम ज्यादा और कम कर सकते हैं। अब अगर मैं रोज 100 कदम चलना शुरू करूं, फिर 200 कदम करूं, फिर 500 कदम करूं, फिर 1 किलोमीटर चलना शुरू कर दूंगा, फिर 5 किलोमीटर चलना शुरू कर दूंगा, और जो आदमी 5 किलोमीटर चल रहा है वो चलना बंद कर दे तो उसको 100 मीटर चलने के अंदर भी थकान होने लगेगी। एक अंधा आदमी है, उसको दिखाई नहीं देता, परंतु उसने अपने सेंसरी ऑर्गन्स को इतना डेवलप कर लिया कि वो एक नोट को टच करके बता देगा कि ये 100 रुपए का है या 500 रुपए का है, और उसका कलर भी बता देगा, क्योंकि उसने अपने सेंसरी ऑर्गन्स को डेवलप कर लिया। तो हमारे में ये कैपेसिटी है कि हम अपने हर सेंसरी ऑर्गन्स की, चाहे वो 5 सेंसरी ऑर्गन हो और फिर चाहे हमारे मन के भाव हों, क्योंकि मन भी तो शरीर का ही हिस्सा है, मन आत्मा का हिस्सा नहीं है, तो उनकी कैपेसिटी को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये नेचर ने हमें फैसिलिटी दी है, जिसकी हम अपने ज्ञान के द्वारा जरूरत के मुताबिक उसका उपयोग कर सके। हमारा हार्ट 200 साल के लिए काम कर सकता है, हम 20 में भी उसका पटाखा बुला देते हैं और 200 साल तक भी हम रह सकते हैं। तो तो इसी प्रकार से हर ऑर्गन के साथ हमारा जितना सिस्टम है, उस सिस्टम में चूंकि ये चेतना के साथ जुड़ा हुआ है और चेतना की कैपेसिटी इनफिनाइट है, तो उसके साथ उस मैटर की कैपेसिटी को भी हम बढ़ा और घटा सकते हैं। ये हमारे भीतर है।
तो एक हमें नॉर्मल लेवल मिला है और एक लेवल को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे एक हमारी चलने की कैपेसिटी है, हम उसको घटा और बढ़ा सकते हैं, वैसे ही मन के भावों के साथ है। हमारा मन रोज 60,000 थॉट लाता है, 60,000 थॉट्स एवरी डे। दैट इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट से, दैट ऑन पर डे बेसिस 60,000 थॉट्स कम टू आवर माइंड। और ध्यान रखिएगा कि मैंने आपसे एक बात कही थी, जहां चित्त वहां प्राण, जहां थॉट वहां एनर्जी। तो अगर 60,000 थॉट मेरे पास आ रहे हैं तो मेरी एनर्जी 60,000 जगह जा रही है। मैंने उसके साथ दूसरी बात और कही थी, नेगेटिव थॉट नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव एनर्जी। तो उन 60,000 थॉट्स में कितने थॉट नेगेटिव हैं और कितने थॉट पॉजिटिव हैं, ये हमारे सोचने की बात है। और जब हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के साथ 60,000 थॉट एवरेज डेली लाते हैं, तो हम 14 टू 35 साइकिल्स पर सेकंड की स्पीड से सोच रहे होते हैं। उस वक्त हम लोग बीटा वेव्स के भीतर होते हैं। वी आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ बीटा वेव्स विच इज ए नॉर्मल स्टेट। अब बीटा से ऊपर जब हम जाते हैं, 35 साइकिल्स पर सेकंड से ऊपर जाते हैं, तो हम गामा में पहुंच जाते हैं। जब हम गामा में पहुंचते हैं तो हमारे थॉट्स बहुत फास्ट हो जाते हैं। जब फास्ट होंगे तो हमारी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा खर्च होगी। उसकी जरूरत है, हमें नेचर ने व्यवस्था दी है कि कभी जरूरत पड़े तो हम दौड़ सकते हैं, तो जरूरत पड़े तो हम तेजी से भी सोच सकते हैं। लेकिन हम एंगर में भी सोचते हैं तो तेजी से सोचते हैं, डिप्रेशन में भी सोचते हैं तो तेजी से सोचते हैं, लस्ट में भी सोचते हैं तो तेजी से सोचते हैं। तो जब तेजी से सोचते हैं और कॉन्स्टेंटली तेज सोचते हैं, तो हम उस गाड़ी की तरह हो जाते हैं जहां पे 60 से 80 एवरेज स्पीड के अंदर गाड़ी की एवरेज बेस्ट आती है और मेंटेनेंस बेस्ट रहती है। लेकिन कॉन्स्टेंटली आप उसको 150 की स्पीड पर चलाएंगे तो एवरेज कम आएगी और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। तो जितनी बार आप गामा में जाएंगे, उतनी बार आपने गाड़ी की स्पीड का एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, एवरेज कम कर दी और एक्सीडेंट प्रोन हो गए। तो हमारी कोशिश यह होनी है कि हम बीटा से अल्फा में जाने की बजाय, हम बीटा से गामा में जाने की बजाय बीटा से अल्फा में जाएं। अल्फा इज 7 टू 14 साइकिल्स पर सेकंड। तो जैसे ही 7 टू 14 साइकिल पर सेकंड में हम जाएंगे, हम स्टेट ऑफ अल्फा में पहुंच जाएंगे। तो वो 60,000 थॉट जो 1,20,000 1,50,000 पर पहुंच रहे थे, वो 40,000 20,000 10,000 पर आना शुरू हो जाएंगे। जब और आगे पहुंचेंगे तो हम जब और आगे जाएंगे तो हम थीटा में पहुंच जाएंगे, और जाएंगे तो डेल्टा में पहुंच जाएंगे, जहां पर लॉर्ड महावीर पहुंचे थे, जब जीरो में आ जाएंगे। तो हम एक बार के लिए थीटा और डेल्टा को छोड़ दें, लेकिन हम अल्फा में तो आए। जैसे जैसे हम अल्फा में आएंगे, थॉट प्रोसेस को कम करेंगे, वैसे वैसे हम लोग पीस, इंट्यूशन, हार्मोनी, इसमें जीना शुरू कर देंगे। पीस जैसे ही आएगी वैसे ही हार्मोनी आ जाएगी, जैसे ही पीस आएगी वैसे ही इंट्यूशन आ जाएगी। और दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो सोचने से नहीं हुए, वो इंट्यूशन से हुए हैं। आइंस्टीन की खोज सोच करके नहीं हुई, सोच करके जो प्रिंसिपल उसने दिया, उस प्रिंसिपल को हमने एक्सपेंड किया। लेकिन बेसिक डिस्कवरी इंट्यूशन से हुई थी। न्यूटन की डिस्कवरी इंट्यूशन से हुई थी, आर्किमिडीज की डिस्कवरी इंट्यूशन से हुई थी। उस इंट्यूशन के ऊपर डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल प्लेन के ऊपर हुआ। तो इंट्यूटिव पावर बेसिक पावर है, डेवलपमेंटल पावर उसके बाद की पावर है। तो पहले हम इंट्यूशन डेवलप करें। हम कभी कभी किसी आदमी के पास जाते हैं, सबके पास बुद्धि बराबर है, हम कहते हैं उसके पास चलें, वो समझदारी से ज्यादा बात को बताएगा, क्योंकि उसकी इंट्यूटिव पावर हमसे बेहतर है। ही ऑन द सेम सब्जेक्ट, आफ्टर हैविंग रेड द सेम बुक्स, लिविंग इन द सेम सोसाइटी, इंटरेक्टिंग विद सेम सेट ऑफ पीपल, ही थिंक्स डिफरेंटली, हिज इंट्यूटिव पावर इज डिफरेंट। तो जब हम अल्फा में जाते हैं तो हम अपनी उस इंट्यूटिव पावर को बिल्डअप करते हैं। इंट्यूटिव पावर को बिल्डअप करते ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होती है, शुद्ध भावों का निर्माण होता है, पीस आती है। जैसे ही पीस आएगी, वैसे
ही हार्मोनी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव थॉट आएगा, और वो पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव थॉट और नेगेटिव एनर्जी को हमारे भीतर से निकाल देगा। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी से जब हम नेगेटिव थॉट और नेगेटिव एनर्जी को डिस्पेल कर देंगे तो हम फिजिकल लेवल के ऊपर स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। क्यों कि एज आई सेड, डिजीज इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसऑर्डर डीप विद इन। उस डिसऑर्डर को हमने दूर कर दिया, हमारी रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी रिलेशनशिप के अंदर परेशानी कहां हुई, वी वर कॉन्स्टेंटली गिविंग आउट नेगेटिव एनर्जी। अगर हम उस नेगेटिव एनर्जी को देना बंद कर दें और पॉजिटिव एनर्जी से उसको रिप्लेस करना शुरू कर दें, तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी मिलकर के हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी, हेल्थ ठीक हो गई, रिलेशनशिप ठीक हो गई, पीस अंदर आ गई। तो ऑस्ट्रेलिया में आप बैठे हैं, वेल्थ तो हमने गुजरात में भी बहुत पैदा की है, ऑस्ट्रेलिया में और ज्यादा पैदा कर लेंगे इन तीन चीजों को मिलाकर के। आफ्टर ऑल लॉर्ड महावीर क्या कर रहे थे? एक तारे से दूसरे तारे के बारे में जानने के लिए हम जानते हैं कि कितने लाइट ईयर्स के अंदर हम एक तारे के बारे में जान पाते हैं, सिर्फ इतना कि वो तारा हमारी धरती से इतनी दूर है। तो इस ब्रह्मांड के बारे में हम कब जान पाएंगे? कितना समय लगेगा? जब लाइट ईयर्स के अंदर हम एक तारे की केवल एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाते हैं, तो उससे आगे जानने में लाइट ईयर्स तक का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड में एक एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो लॉर्ड महावीर ने क्या किया कि उन्होंने उसी सेल के ऊपर काम करना शुरू किया। वो अपने भीतर गए और उस भीतर जाकर के उस सेल को देखना उन्होंने शुरू कर दिया, और वो डेल्टा स्टेट में जाकर के उस सेल को देख रहे थे। वो 0 सीपीएस के ऊपर, 0 या 1 सीपीएस के ऊपर, साइकिल पर सेकंड के ऊपर काम कर रहे थे। करते 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 उनकी चेतना का एनलाइटनमेंट इतना हो गया कि वो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ मिल गई उनकी आत्मा, और पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को वो जानने लग गए। तो हम जो केवली की आत्मा की बात करते हैं, वो केवली का केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान वही है जहां पे वो अपने शरीर के उद्गलों के साथ बंधी हुई ऊर्जा से बाहर निकल करके ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपना कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेता है, और वहां बैठे बैठे वो पूरे ब्रह्मांड के पुद्गलों को, उसके परमाणुओं को जानना शुरू कर देता है। वो इंट्यूटिव पावर जब एब्सोल्यूट टर्म्स में डेवलप हो जाती है तो वो कैवल्य की स्थिति आ जाती है। हम एक बार कैवल्य की बात को छोड़ दें, परंतु इसके विज्ञान को समझ लें और अल्फा स्टेट में रहने का काम कर लें, तो हम मन से और तन से स्वस्थ रहना शुरू कर देंगे। आई गारंटी यू 4 थिंग्स इफ यू बिलीव इन दिस साइंस। 1 पीस, 2 हेल्थ, 3 रिलेशनशिप एंड 4 वेल्थ। वेल्थ तो हम इन बिना तीनों चीजों के लिए भी पैदा कर रहे हैं। बिना पीस के, बिना हेल्थ के और बिना रिलेशनशिप के भी हम वेल्थ पैदा कर रहे हैं। ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो फिर हम कहां होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड आई कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ माय टॉक कि हाउ डू वी गेट दैट पीस, हाउ डू वी गेट दैट रिलेशनशिप, हाउ डू वी गेट दैट हेल्थ। उसकी टेक्निक क्या है? उसकी टेक्निक भी हमें लॉर्ड महावीर ने बताई थी। लॉर्ड महावीर 12.5 साल तक जंगल में क्या कर रहे थे? उन्होंने एक भी उपदेश नहीं दिया, एक भी उपदेश नहीं लिया। उन्होंने गौशालक तक को उपदेश नहीं दिया। उनका कोई गुरु हमें नहीं मिलता। उन्होंने औसत 12 दिन में एक बार भोजन किया। अधिक से अधिक वो 6 मास तक भूखे रहे। वो ट्राइबल एरियाज के अंदर शमशान घाट में और जंगलों में पेड़ों के नीचे तपस्या करते रहे। वो क्या कर रहे थे वहां? उन्होंने दूरबीन लगा करके तारों को क्यों नहीं देखा? वो जंगल में क्या देख रहे थे? भगवान महावीर ने भगवान महावीर ने वही काम किया। वो अंदर इस चीज को देख रहे थे। वे बीटा से बार बार अल्फा में, अल्फा से थीटा में और थीटा से डेल्टा में जा रहे थे। और जैसे जैसे वो डेल्टा में जाते चले गए, एक एक सेल को वो देखते चले गए,
तो उनके लिए कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा। वो ध्यान कर रहे थे, प्रेक्षा ध्यान कर रहे थे। ही वॉज डूइंग नथिंग बट मेडिटेटिंग मेडिटेटिंग मेडिटेटिंग। मैं अभी एक जैन साधु से मिला, वो 5 साल से सोए नहीं। ही हैज नॉट स्लेप्ट फॉर 5 years कंटिन्यूअसली। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? बोलो कुछ नहीं, मैं अपनी पीठ को न जमीन से लगाता हूं न दीवार से लगाता हूं, और जब भी मुझे नींद आने लगती है तो मैं कायोत्सर्ग में चला जाता हूं, जो कि प्रेक्षा ध्यान का पहला लेसन है, डीप रिलैक्सेशन में। तो नींद की पूर्ति हो जाती है। भगवान महावीर 12.5 साल में केवल 48 मिनट सोए थे। तो 12.5 साल में 48 मिनट सोकर उनका काम कैसे चला? क्योंकि वो ध्यान की उस अवस्था में थे जहां शरीर की और मन की थकान नहीं होती, तो नींद की जरूरत नहीं होती। और वो मेडिटेट करते करते उस स्टेज पर पहुंच गए जहां पर जाकर के उनको उस सेल से साक्षात्कार हो गया, और एक सेल में जो छिपा है वही ब्रह्मांड में छिपा है, वो उनके सामने स्पष्ट हो गया। और जैसे ही उन्होंने सेल को जाना, एक कोशिका को जाना, वैसे ही उन्होंने ब्रह्मांड को जानना शुरू कर दिया। तो भगवान महावीर ने जो टेक्निक बताई, वो प्रेक्षा ध्यान की टेक्निक में हम पहले अपने आप को रिलैक्स करें बॉडी के लेवल पे, क्योंकि बॉडी और माइंड हमारा, और श्वास, चौथी बात हमारी आंख की पुतलियां, ये चारों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने देखा है भगवान महावीर की मूर्ति या हमारे तीर्थंकरों की मूर्तियां आधी आंखें खुली होती हैं, आधी बंद होती हैं। क्यों? इसलिए कि वो इस बात को दर्शाती हैं कि अब वे थॉटलेसनेस की स्टेज में आ गए हैं। जैसे ही थॉट आएगा वैसे ही आंख की पुतली हिलेगी, श्वास तेज हो जाएगा, शरीर में चंचलता आएगी। तो आप चारों में कहीं पकड़ लीजिए, आप शरीर को रिलैक्स करके टोटल स्टिलनेस में आ जाइए, श्वास मंद हो जाएगा, विचार अल्फा, थीटा और डेल्टा में चले जाएंगे, और आंख की पुतली स्थिर हो जाएगी। आप श्वास को कंट्रोल कर लीजिए, शरीर शिथिल हो जाएगा, मन के भाव कम हो जाएंगे, आंख की पुतली स्थिर हो जाएगी। आप नाक के अग्रभाग पर, नासाग्र पर ध्यान टिका लीजिए, त्राटक कर लीजिए, आंख की पुतली को टिका लीजिए, श्वास स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा। भगवान ने इस सब तरह के प्रयोग करके देखे, और इन प्रयोगों के आधार पे उन्होंने भीतर झांकते रहे, और भीतर ही उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। और उस पूरे ब्रह्मांड को जान करके जब वो कैवल्य की स्थिति में पहुंचे, तो जो सिद्धांत वो आए, वो सिद्धांत सूत्रों के रूप में उन्होंने हमारे सामने पेश किए, और यही जैन दर्शन है। मैं अंतिम बात अपनी इसको कह करके समाप्त करता हूं। ईसाइयत में कहते हैं कि ईसा मसीह आए और वे ईश्वर के दूत थे, और उन्होंने ईश्वर का संदेश हमें दिया। मैं ये मानता हूं कि क्राइस्ट क्या थे? क्राइस्ट ने इस प्रकृति के, इस नेचर के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को हमें बताया। उसमें क्राइस्ट भी तो अंत में यही बात कहते हैं कि हे ईश्वर, इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्राइस्ट ये कहना चाहते हैं कि जब ये मेरे प्रति घृणा का भाव लाते हैं, क्रोध का भाव लाते हैं, द्वेष का भाव लाते हैं, तो ये मेरा नहीं अपना अहित कर रहे हैं, ये अनंत जन्मों के कर्म मानते हैं। ईसाई भी तो यही बात मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद क्या कह रहे हैं? पैगंबर मोहम्मद भी तो प्रोफेट हैं। ही इज नॉट गॉड, ही नेवर क्लेम दैट ही वाज गॉड, ही इज ओनली सेइंग कि मैं ईश्वर का संदेश लेकर के आया हूं। वे इस प्रकृति के नियम हमें समझा रहे हैं। जो प्रकृति है वही ईश्वर है। प्रकृति के सिद्धांत को हम माने। वैदिक परंपरा क्या कहती है कि निर्गुण निराकार की साधना। निर्गुण क्या है? जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई गुण नहीं है, मतलब जिसको छू नहीं सकते, जिसे सूंघ नहीं सकते, जिसे महसूस नहीं कर सकते, जिसे टेस्ट नहीं कर सकते, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। तो निर्गुण निराकार मतलब अनंत शक्ति। तो निर्गुण निराकार क्या है? आत्मा। आत्मा की जो अनंत शक्ति है वही निर्गुण निराकार है। तो इनमें भेद कहां है? इसमें फर्क क्या है? इनमें से किसने इससे हटकर के सिद्धांत बताया है? सबने मिलकर के यही सिद्धांत बताया है कि अनंत शक्ति, निर्गुण निराकार, जिस भी रूप में आप उसकी व्याख्या करो,
उस व्याख्या के आधार के ऊपर मेरे मन के भावों से मैं उस चित्र का निर्माण करता हूं। हम महावीर के चित्र का निर्माण करते हैं तो महावीर की कल्पना मेरे मन में आती है, महावीर के गुण मेरे मन में आते हैं, तीर्थंकर और केवली के गुण मेरे मन में आते हैं, और मेरा मन वैसे गुणों का निर्माण करना शुरू करता है और वैसे शुभ भाव मेरे में प्रकट होने शुरू होते हैं। जब मैं अल्लाह के बारे में सोचता हूं तो अल्लाह के गुणों के बारे में सोचता हूं, जब मैं क्राइस्ट के बारे में सोचता हूं तो क्राइस्ट के गुण मेरे मन में आने शुरू होते हैं। वैसे ही भावों का मैं निर्माण करना शुरू करता हूं, और वैसे ही शुभ भावों का जब मैं निर्माण करता हूं तो वैसे ही शुभ भाव मेरे अंदर एक शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। तो मूल बात यही है कि मैं अपने मन में शुभ भावों का को जन्म दूं। और जब हम मंदिर में जाते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते हुए मेरे मन में एक आनंद के साथ शुभ भावों का निर्माण हो रहा था। कितने आनंद के साथ हम प्रार्थना कर रहे थे और बड़ा आनंद आ रहा था, सबके चेहरे के ऊपर बहुत ही आनंद था। तो हम कितने शुभ भावों का अपने मन में निर्माण कर रहे थे। और चूंकि इतने व्यक्ति यहां पर एकत्रित हैं और वो सब एक साथ शुभ भावों का निर्माण कर रहे थे, इसलिए हमारे आनंद की ऊर्जा की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई, तो हमें और भी ज्यादा आनंद आया। तो जैसे जैसे शुभ भावों का हम निर्माण करेंगे, चाहे जो भी आलंबन ले लें, हम ईश्वर को माने या हम अल्लाह को माने, हम क्राइस्ट को माने या हम नानक को माने, उसको मान करके पूरे शुद्ध भाव के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी निर्मलता के साथ जब हम निर्माण करना शुरू करेंगे, वैसा निर्माण हम अपने लिए करना शुरू कर देंगे और वो निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति ओम के एक डायलॉग के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करता हूं कि 1 घंटा हो चला है। ओम शांति ओम जिन लोगों ने देखी हो तो उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ जब हम किसी बात को सोचते हैं तो पूरी कायनात, आवाज, ओके मैं दोबारा करता हूं। ओम शांति ओम में शाहरुख खान एक डायलॉग बोलते हैं, आवाज आ रही है? तो वो कहते हैं कि जब पूरी शिद्दत के साथ हम कोई काम करने की सोचते हैं तो पूरी कायनात उस काम को पूरा करने के लिए लग जाती है। मैं उसको अंग्रेजी में या हिंदी में कहूं तो पूरे भावों की एकाग्रता के साथ जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के पुद्गल, उसके परमाणु, चेतना के परमाणु मिलकर के उस प्रकार की स्थिति का निर्माण करना शुरू कर देते हैं और वह चीज होनी शुरू हो। वहां पे रात के 8 बज रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक आपने लेक्चर्स की अच्छी खुराक ली है। उस समय भी आपने 1 घंटे तक पूरी पेशेंस के साथ मुझे सुना है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि एक प्रयोग छोटा सा मैंने नितिन भाई को भेजा हुआ है, तो दीपक भाई को भेजा है, उस प्रयोग को आप करेंगे तो उस प्रयोग से निश्चित रूप से आपको अपने अंदर भावों की शुद्धता निर्माण करने में मदद मिलेगी। इसी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, वेलकम। प्लीज प्लीज। यू कैन आस्क। यस प्लीज। यस 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 यस। यस। You have a beautiful question. Our karmas are made by our thoughts, and
We can get rid of our karmas by our thoughts. There is a beautiful historical story in Jain mythology of King Prasenjit. Yes, he was in jungle. He was in jungle, and he had renounced his kingship, and he was meditating in jungle. लॉर्ड महावीर के समय की बात है, तो लॉर्ड महावीर से किसी ने पूछा कि प्रसन्न चंद्र यदि अभी मृत्यु हो जाए तो कहां जाएंगे? तो लॉर्ड महावीर बताते हैं कि अभी मृत्यु हो जाए तो ये नरक में जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो तो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो नरक में क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा कि मन के अंदर वो अपने शत्रुओं से लड़ रहे हैं। ही इज फाइटिंग विद हिज एनिमीज एंड ही वाज फाइटिंग सो मच कि एट वन स्टेज लॉर्ड महावीरा सेड कि वो साथ में घोर कुंभीपाक नरक में जाएंगे। देन रिवर्सल स्टार्टेड। प्रसन्न चंद्र स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं क्या कर रहा हूं? आई केम टू गेट रिड ऑफ दिस एंड व्हाट इज दिस आई एम डूइंग? ही स्टार्टेड रिवर्सिंग द थॉट प्रोसेस, और वो करते करते पहले देवलोक, दूसरे देवलोक, 27वें देवलोक पहुंचते पहुंचते केवली हो गए, और लॉर्ड महावीर ने कहा कि अब वो केवली हो गए हैं। तो दिस एविडेंस वी गेट फ्रॉम आवर ओन माइथोलॉजीज। Yes. 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 Why should we ask none? We should ask Lord Mahavira. उनको 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 ग्वाले ने कान में क्यों कीले डाली? चंडकोश को काटा। There are past karmas. Please. Yes. 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 There is a long process. The Sadhana Kendra that I am sitting here in Delhi, we have a center based on the philosophy of Lord Mahavira, which trains people in the technique of Preksha meditation propounded by Lord Mahavira. And this is a 7-step strategy. The first step is deep relaxation. Then there is a meditation. Then there is a contemplation. Then there is a perception of breath. Then there is a color meditation. There is a meditation on the psychic centers. So there is a 7-step strategy that we follow, and you require good 7 days to undergo that process and understand it. But still, you can go to ASK, Adhyatma Sadhana Kendra, Ask Preksha, Preksha, askpreksha.com, where this will be explained. And there are practical sessions onto that. You can practice that. There's a technique. The technique, of course, one has to learn, and this is very easy to learn. There's nothing great about it. If we can learn cycling, if you can learn driving a bike, we can learn this also. जी जी आत्मा के साथ हमारे थॉट से हमारे कर्म बनते हैं। अवर थॉट लीड्स टू अवर कर्मास, एंड कर्मास ट्रेवल विद आत्मा। जी जी, वो आचार्य महाश्रमण है तेरा पंथ परंपरा में, और उनके शिष्य हैं मुनि जय कुमार, और वो इस वक्त गुवाहाटी के पास हैं।
ही इज ऑन हिज वे, उनका अगला चातुर्मास गुवाहाटी में है, पिछला चातुर्मास नेपाल विराटनगर में था। ही इज ऑन हिज वे एंड ही इज इन हिज लेट 30s। उनकी उम्र 37-38 साल की उम्र है उनकी। उनके बारे में और भी बहुत, ये तो बड़ी छोटी सी बात मैंने बताई है। जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर फार मोर अमेजिंग। आई हैड ओकेजन टू इंटरेक्ट विद हिम डीपली एंड हिज एक्सपीरियंसेस आर फार मोर अमेजिंग। आई एम सॉरी। वन एक्सपीरियंस इज कि मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बात कर रहा हूं स्काइप पर, और वो गुवाहाटी में बैठ करके हमारी बात को सुन रहे हैं मेडिटेशन में। ही वाज इन ए पोजीशन टू कैच दोज वाइब्रेशंस। हैं तो एनर्जी की वाइब्रेशन ही ना, तो उन्होंने उनको वाइब्रेशन पकड़ने का, अपने गैजेट को उन्होंने डेवलप कर लिया, तो उनका गैजेट इन वाइब्रेशन को पकड़ने लग गया। प्लीज प्लीज। जी। हाँ, शतावधान के अंदर बेसिकली कंसंट्रेशन बिल्डअप करने की बात है। पर वो बहुत एलिमेंट्री चीज है, बहुत एलिमेंट्री चीज है। जो ध्यान के प्रयोग हैं, भीतर की शुद्धि के जो प्रयोग हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्लेन से आगे जाने की चीज है। आचार्य महाप्रज्ञ ने, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान की थ्योरी डेवलप की थी, उन्होंने 3 बातें बड़ी सुंदर कही थी कि हम लोग बोलने की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, मौन की इंपॉर्टेंस को समझें। हम खाने की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, हम खाने की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, उपवास की इंपॉर्टेंस को भी समझें। हम सोचने की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, निर्विचार होने की इंपॉर्टेंस को भी समझें। सोचना 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 सोचना, अरे उससे बाहर तो आए कभी। प्लीज। हाँ हाँ। नहीं, आई विल पुट इट डिफरेंटली। आई विल से दैट पॉजिटिव थॉट जनरेट्स पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट जनरेट्स नेगेटिव एनर्जी। आप ये सोचिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे ही मेरे मन में मुझे एक खबर मिली कि साहब मेरा नुकसान हो गया इन वट एवर मैनर, इमीडिएटली उसका रिएक्शन मेरे ऊपर क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो मेरा डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो नेगेटिव थॉट जनरेट्स नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट जनरेट्स पॉजिटिव एनर्जी। वो एनर्जी मेरे अंदर कैसी पैदा हो रही है, और जैसी मैं एनर्जी पैदा करूंगा, वैसी ही एनर्जी मैं गिव अवे करूंगा। दैट इज द एनर्जी दैट आई विल एमिट। आप लाइट के बल्ब के रूप में सोचिए, बल्ब क्या है? बल्ब जैसा बल्ब होगा वैसी तो लाइट फेंकेगा। इट इज लाइक दिस। तो लेट। नहीं, बिल्कुल। आई एम एंजॉइंग। जी जी। मैं छुट्टी पर नहीं हूं साहब। आई एम नॉट ऑन लीव। आई एम I am just professing what I enjoy the more. I am basically Chief Commissioner of Income Tax. That I do on working days. And on holidays, I do Preksha Dhyan. So I take camps here and so right now I am professing what I love more. जी 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 जी। बिल्कुल सही। भगवान महावीर ने, मैंने बताया था एक, उसमें जो 7 स्टेप स्ट्रेटेजी, उसमें एक है लेशा ध्यान। हम जानते हैं कि जब शरीर मरता है, तो जिस लेशा में हमारी मृत्यु होती है, हम अगले जन्म में उसी लेशा में जाते हैं। लेशा है कलर। ये बेसिक हमारी थ्योरी है।
तो लेस्या के साथ भी वही है कि जो भी कलर हम सोचेंगे वही कलर हमारे भीतर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही जिस कलर, आप ये देखिए कि हरे रंग का आप ध्यान करते हैं, हरे रंग के तरफ जाते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, बिकॉज ग्रीन इज ए कलर ऑफ हैप्पीनेस, रेड इज ए कलर ऑफ एनर्जी, व्हाइट इज ए कलर ऑफ पीस, ब्लू इज ए कलर ऑफ एनर्जी, येलो इज कलर ऑफ नॉलेज। तो इन कलर्स की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, और लॉर्ड मार्टिन ने कलर्स के ऊपर ध्यान किया था। और हमारी बॉडी में अलग अलग साइकिक सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स के ऊपर अलग अलग कलर का ध्यान करने से उसका अलग अलग आउटपुट है। दैट इज ए सेपरेट साइंस बाय इटसेल्फ, एंड इट्स अ वेरी डीप एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। कलर्स की बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हमने ये 5 कलर रखे हुए हैं, इनकी बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी जी। हाँ जी। हम्म। अ, मैं समझ मैं समझ गया आपकी बात साहब। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। ऐसा है कि लॉर्ड महावीर को ग्वाले ने कीले ठोकी, वेदना हुई, चंड कौशिक ने काटा, वेदना हुई, निकाचित कर्म थे उनको भुगता, परंतु उस वेदना के साथ उन्होंने आगे कर्म बंध को तोड़ दिया। जो ये अनुबंध था जन्म जन्मांतर का, उस अनुबंध को उन्होंने समाप्त कर दिया। नहीं तो उस वेदना के साथ वो पिछला जो हम भोग रहे हैं, उस भोगने के साथ नया बंध हमारा कितना हो रहा है इसका आप अंदाज लगाएं। तो हमें उस अनुबंध को तोड़ना है। अब यहीं उसको सफाई कर डालें जिससे हमारे साथ वो आगे ट्रेवल नहीं करे। ऐसा नहीं है कि हमने इस जन्म में उसको भोग लिया तो दोबारा नहीं आएगा, अगर हमारा अनुबंध चलेगा तो फिर भी आएगा वो। उस अनुबंध को समाप्त करना है। जी। उन्हीं अरम का भी आपके पास, मैंने इनके पास एक वीडियो लिंक भेज दिया है, और वो उस वीडियो को, वो ऑडियो को प्ले करेंगे और ऑडियो से हो जाएगा। बस आप केवल, हाँ वो ऑडियो इनके पास है अभी 20 मिनट्स का, अराउंड 25 मिनट्स का। लेट मी जस्ट गिव यू द टिप फॉर 2 मिनट्स एंड देन यू कैन प्रोबेबली स्टार्ट विद दैट। आप बहुत शांत मन से आंखें बंद करके जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं, और दोनों हाथों को आपस में, दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला लें। दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे के बीच में मिला लें। अभी यहाँ पे वीडियो अगर आए तो मैं दिखा रहा हूं, इस प्रकार से मिला लें, इस प्रकार से मिला लें, और ऐसे बंद कर लें बहुत हल्के से, वेरी सॉफ्टली। लेट द फिंगर्स टच ईच अदर एंड यू पुट देम इन योर लैप। इसको अपनी गोद में रख लें और अरहम का ध्यान करवाया जाएगा। तो आप ये महसूस करें, और हम 4 अक्षर हैं तो चारों अंगुली में और हम की वाइब्रेशंस को महसूस करें। और हम, और हम, और हम, इसको महसूस करें कि आपके अंगुलियों में धीरे धीरे आपको वाइब्रेशंस महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर इन वाइब्रेशंस को महसूस करें और उन अंगुलियों की वाइब्रेशंस पे अरहम की ध्वनि के साथ अगर आप ध्यान को टिका लें, तो यह भी मेडिटेशन का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और इससे मैंने अपने एक इनकम टैक्स कमिश्नर साथी को, जो कि मीना है, कैंसर, ब्लड कैंसर ठीक होते हुए देखा है 2 महीने के भीतर। आई हैव पर्सनली सीन इट। तो बस आपको मैं दोबारा दिखा दूं,
आप इस रूप में बस इन अंगुलियों को ऐसे लगा के गोद में रख लें, और गोद में रख करके और बड़ा सॉफ्टली टच करते हुए उसके अंदर हल्का हल्का जैसे पल्स को महसूस करते हैं, वैसे अंगुलियों में हल्के से पल्स को महसूस करें, और उसकी वाइब्रेशंस के अंदर अरहम पढ़ते रहें, अरहम पढ़ते रहें, और जस्ट 20 मिनट्स यू विल एंजॉय इट। इस वक्त तो ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, बट आई कैन स्टे, देयर इज नो प्रॉब्लम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लव टू ज्वाइन दिस सर, आई वुड लव टू ज्वाइन सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।